बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मशरिक़ वस्ता में हालात इंतहाई तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। अमेरिका ईरान जंग अब एक रीजनल जंग की सूरत इख्तियार करती दिखाई दे रही है। यमन के हौसी अब इस जंग में बाकायदा तौर पर कूद चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। हौसी बागियों का एक वफ्द जो आयतुल्ला अली खामेनेई की आखिरी रसूमात के बाद एक ईरानी तैयारे से वापस आ रहा था, इसे सना एयरपोर्ट पर उतरने से रोका गया और एयरपोर्ट के रनवे पर यमनी फोर्सेस की जानिब से बमबारी शुरू कर दी गई, जिसके बाद इस तैयारे को हौसियों के जेरे इंतजाम हदीदा एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। इस वाक़े के बाद हौसी बागियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। अच्छा, आज अमेरिका स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी दोबारा शुरू करने जा रहा है, जबकि हौसियों के पास अब मशरिक़ वस्ता की दूसरी अहम आबी गुज़रगाह यानी बाबुल मंदब स्ट्रेट्स को बंद करने का जवाब भी आ चुका है। बाबुल मंदब स्ट्रेट्स एक इंतहाई अहम आबी गुज़रगाह है जो यूरोप को मशरिक़ वस्ता और एशिया से सुएज़ कैनाल के ज़रिए मिलाती है। ये एक फासले के लिहाज से एक छोटा तिजारती रास्ता है जिसके ज़रिए यूरोप और अमेरिका की मशरिक़ वस्ता और एशिया से तिजारत होती है। यही वो अहम रास्ता है जिससे अमेरिका और यूरोप को तेल और गैस की तरसील होती है। अब अगर बाबुल मंदब बंद हो जाता है तो यूरोप और अमेरिका को मशरिक़ वस्ता से जाने वाला तेल और गैस अफ्रीका के रास्ते केप ऑफ गुड होप से जाएगा, जिससे ना सिर्फ ज्यादा वक्त लगेगा बल्कि इस पर किराए या फ्रेट भी ज्यादा लगेगा। यानी इस जंग के मुआशी असरात अब पहले की निस्बत कहीं ज्यादा बढ़ने वाले हैं, भयानक होने वाले हैं। अमेरिका और इसराइल का मशरिक़ वस्ता के लिए ग्रेट गेम 2.0 का आगाज हो चुका है। पहले राउंड में ये दोनों ममालिक वो कामयाबी हासिल न कर पाए जो वो चाहते थे। अमेरिका इस जंग का बढ़ावा चाहता है। अमेरिका जानता है कि ईरान से अमन मुआहदे के बाद अमेरिका को इस अहम खित्ते से निकलना पड़ेगा, जबकि अमेरिका ऐसा हरगिज नहीं चाहता। इसलिए अमेरिका चाहता है कि यह जंग टू पार्टी कॉन्फ्लिक्ट के बजाय मल्टी पार्टी कॉन्फ्लिक्ट बन जाए। अमेरिका अरब ममालिक को बराह रास्त इस जंग का ईंधन बनाना चाहता है। अमेरिका इस खित्ते की तबाही चाहता है ताकि ना सिर्फ इस खित्ते के तेल के ज़खायर पर कब्जा कर सके बल्कि इस खित्ते के अंदर अपनी मुस्तकिल मौजूदगी कायम रख सके, जो कि अब अमेरिका के पास इस खित्ते में रहने की वाहिद सूरत बची है। अमेरिका का लाडला इत्तेहादी सूरत हाल का इंतजार कर रहा है ताकि वो अपनी मर्जी से अपनी सरहदों को नील से फरात तक तौसी दे सके। अरब ममालिक को इस बात का बखूबी इदराक भी है, इसलिए वो इस जंग का बढ़ावा देने के बजाय तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। अरब ममालिक की मईशत के बचाव, इसकी तरक्की और मुस्तकबिल के मंसूबों की तकमील के लिए खित्ते में अमन बहुत ही ज़रूरी है। खित्ते में हालात इस वक्त जंग के बजाय एक नर्व गेम, आसाबी जंग की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। अमेरिका स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ की नाकाबंदी से ईरान के तेल क्या एक्सपोर्ट्स का गला घोंटना चाहता है, तो ईरान अब हौसी बागियों के साथ मिलकर बाबुल मंदब स्ट्रेट्स के जरिए यूरोप और अमेरिका को मुआशी टफ टाइम देने की चाल चल रहा है। नाज़रीन, इस चाल चलने में हर कोई चाल चल रहा है। एक तरफ अमेरिका है जो अब कहता है कि 20% मैं उसके ऊपर फीस वसूल करूंगा, यानी कि दूसरे लफ्जों में जग्गा टैक्स। जब कि अमेरिका ये भी चाहता है, जैसे मैं पहले भी व्लॉग्स के अंदर बात करता रहा, कि अमेरिका ने ये जंग बंदी नहीं की बल्कि ये एक वक्ती तौर पर एक सेटलमेंट है, एक स्ट्रेटेजिक पॉज है, जिसके अंदर वो ये चाहता है कि ये जंग जारी रहे थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन वो खित्ते में प्रेजेंस रखे, क्योंकि अमेरिका के दो लाडले भारत और अमेरिका का इंतहाई लाडला नाजायज रियासत ये चाहती है कि अमेरिका यहां सींग अड़ाए रहे, क्योंकि अगर अमेरिका चला गया तो पाकिस्तान के हाथों हजीमत में शिकस्त भारत ने उठाई और ईरान के हाथों अमेरिका के लाडले ने उठाई। नतीजा क्या निकला कि दोनों को पता है कि वो अपने तई कुछ नहीं हैं, उनकी हैसियत सिफर है और उनको मलिया मेट कर दिया जाएगा। इसलिए वो अब एक नई ग्रेट गेम के अंदर जा रहे हैं और इसको ग्रेट गेम के तौर पर पेश कर रहे हैं। अब यहाँ सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट मल्टी पार्टीज के अंदर ले जाया जा रहा है ताकि इस जंग को फैला दिया जाए, लेकिन
دوسری جانب عرب دنیا کی بھی بس ہو چکی ہے، ان کی معاشی تباہی بالکل اب اپنے آخر کے اوپر جا پہنچی ہے، اور اگر ایسی صورت برقرار رہتی ہے تو عرب دنیا کا زیادہ دیر سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ یہ وہ میرے خیال میں اہم ترین لمحات ہیں جن کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ جو قرآن بڑا واضح کہتا ہے کہ یہود و نصارہ تیرے دوست نہیں ہو سکتے، حالانکہ کفار تو ہمیں پتہ ہے کہ کفار کا ذکر نہیں آیا، کفار تو پہلے ہی ہمارے دشمن ہیں، لیکن یہود اور نصارہ جو آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، کسی وجہ سے اس کے پیچھے حکمت خداوندی موجود ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ہمیں رب تعالیٰ کے سامنے سر نگوں کر لیں، کیونکہ فی الحال ہم میرے خیال میں کتاب حکمت کے بجائے اپنی عقل سے کام لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جنگ اب ایک تیسری عالمی جنگ بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کو جہاں اسٹریٹس آف جو کہ باب المندب اسٹریٹس ہے، اس سے تقریباً 70% سعودی عرب کی تجارت کا انحصار ہے، اس لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے عرب دنیا کو آپس میں لڑائے جاؤ، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کے جو معدنیات ہیں، ان کے جو ذخائر ہیں، ان کے اوپر قبضہ کرتے جاؤ۔ یہی وہ چال ہے جو میرے خیال میں ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عرب دنیا اب جاگ جائے، کیونکہ اگر اب بھی نہ جاگے تو شاید پھر دوبارہ سونے کا موقع بھی نہ ملے۔ پاکستان پائندہ باد۔